Let's turn to tonight's good news story. And my good news story is about Indian cricket's rising stars. Two young men dazzled this weekend. Yashasvi Jaiswal, who scored a second double century in a row, and Sarfraz Khan, whose debut had two half centuries. They've arrived in style. On one hand, the much-awaited debut for the 26-year-old Sarfraz. He was terrific in both the innings, scoring two impressive 60s. Yashasvi was even better. He smashed his second consecutive double ton in just 7 tests. Both of them, and that image is what stands out. When Yashasvi scored his double century, both these batsmen, both from Mumbai, both originally from Uttar Pradesh, raising their hands, embracing each other. It's the face of Indian cricket that we will see for many years in the future. Tonight, I'm joined by a very special guest, someone I've known for a while. Naushad Khan is Sarfraz Khan's father. And Naushad bhai, first of all, congratulations. आपकी बहुत सालों की ये एक ड्रीम थी, सपना था कि आप एक ना एक दिन सरफराज को देखेंगे इंडिया कैप पहनते हुए। पहले मैं चलता हूं उस मोमेंट का, और मैं उसका वीडियो भी चलाऊंगा जब आपने सरफराज अपनी कैप देता है और आप उसे किस करते हैं। मुझे बताइए क्या चल रहा था आपके दिल में उस समय। नहीं, दिल में तो सर ये था कि मतलब क्या पता, पहली बात तो सुबह टीम निकलेगी तो विकेट को देख के खेलने मिलेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता भी है कि कभी एक बैट्समैन बढ़ा देते हैं, कभी एक स्पिनर बढ़ जाता है, या कभी एक फास्ट बॉलर ऐड हो जाता है। तो ऐसा लग तो रहा था 70-80% की चांस मिल जाएगा, लेकिन जब सुबह में जब कई बार ऐसा हो चुका ना, ऐसा लगा अभी खेलने मिलेगा। लेकिन उस वक्त जब वो कैप मिली, तब उसके बाद तो दिल के अंदर जितनी भी तमन्ना थी, जितनी भड़ास थी, मैंने निकाल ली अपनी, क्योंकि बहुत खुशी हुई। ये तमन्ना, ये भड़ास, क्या मैं जानता हूं आप खुद क्रिकेट खेलते थे, क्या एक तरह से आपने तय किया था कि सरफराज और आपका छोटा बेटा जो है वो भी अंडर 19 में 2 सेंचुरीज मारा है मुनीर, तो क्या ये आपके मन में था कि एक ना एक दिन मुझे इनको टेस्ट क्रिकेटर बनाना ही बनाना है? नहीं, ऐसा है ना सर, मैं नहीं, हर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि जब वो बच्चे को इस फील्ड में डालते हैं तो एक दिन मेरा बेटा जो देश के लिए खेलेगा, या बेटी मेरे देश के लिए खेलेगी। ये मैं नहीं, हर एक की तमन्ना होती है और बिलीव भी होता है कि अगर ये बिलीव वो नहीं रहेगा तो कोई माँ बाप अपने बच्चे को डालेंगे ही नहीं। तो इसी तरीके से मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरे भी अंदर एक दिल है। हाँ, उनको एक एडवांटेज ये भी है कि मैं कोच भी था साथ में, और इसीलिए उनको ज्यादा एडवांटेज मिला इसका। पर ये मुझे बताइए, कब आपको पता चला कि सरफराज में इतनी टैलेंट है कि वो एक दिन इंडिया के लिए खेलेगा? किस उम्र में पहली बार आपने उसके हाथ में बैट दी? नहीं, जैसे देखिए, आप बच्चों को नर्सरी में डालते तो कोई बच्चा नर्सरी स्कूल जाना नहीं चाहता, रोता है, चिल्लाता है ना, तो आप फिर भी उसको भेजते हो। तो उसी तरह हमने इनको ग्राउंड पे लाने की आदत डाली है, उनको वहां पर खूब एंजॉय करने दिया है, पहले खूब खेलने दिया है, भागने दिया है, दौड़ने दिया है। पहले एकदम से डायरेक्ट उनको कोचिंग नहीं चालू कर दी, पहले उसको बैट और बॉल का प्यार दिया, खूब उसके अंदर जीतना सिखाया। मैं जानबूझ के हारता था, उनको प्लास्टिक बॉल से, रबर बॉल से खिला के, छक्के खाता था, चौके खाता था, खूब चॉकलेट वगैरह खिला के उनका इंटरेस्ट पैदा किया पहले। फिर उसके बाद फिर एकदम से थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ, अब चलो इनका इंटरेस्ट बढ़ा है, तो उसके बाद फिर ABCD चालू किया हमने, आहिस्ता आहिस्ता। तो पहले चॉकलेट खिलाते थे ताकि वो ज्यादा बैटिंग करे? हाँ, मतलब शौक जैसे बच्चों को कुछ अगर लालच देंगे ना, तो वो जल्दी से पिकअप करते हैं। कोई चीज का कंपटीशन लेंगे या कुछ से टास्क देंगे तो वो जल्दी से बच्चे पिकअप करते हैं। तो उसी तरीके से उनको भी शौक पैदा किया गया पहले, फिर उसके बाद फिर वो ग्राउंड पे आने जाने लगे, उनको मजा आने लगे ग्राउंड पे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कोचिंग का हिसाब किताब चालू हो गया। जी सर, एक फोटोग्राफ है जहां यशस्वी 200 रन बना रहा है और दोनों सरफराज, जिन्होंने उनके साथ ये बड़ी पार्टनरशिप की, दोनों अपने हाथ ऊपर कर रहे हैं इस तरह से और सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बारे में बताइए, उस मोमेंट को, कि एक तरह से लगा कि एक टीम स्पिरिट जो है, वो फोटोग्राफ जो है पूरा वायरल हो गया है। क्या यही तो एक तरह से तमन्ना है कि यशस्वी सरफराज एक साथ खेले हैं? दोनों उत्तर प्रदेश से आते हैं लेकिन चले गए बंबई, और दोनों एक तरह से एक टेंट में रहता था, आप भी एक छोटे घर में रहते थे, लेकिन इतने बड़े स्टेज पर आ गए हैं। नहीं, एक्चुअली सरफराज भी टीम मैन ही है, यशस्वी भी टीम मैन है। ये लोग अपनी टीम के लिए खेलते हैं, उनको पता है, क्योंकि इतना रगड़े हुए हैं मैदान में, आजाद मैदान में ही दोनों ही पले बड़े हैं। तो ये मैदान की स्पीड है उनके पास, और उनको पता है कि मैच कैसे जीती जाती है, कैसे स्पिन विकेट पे खेला जाता है।
तो और लेकिन वो सेलिब्रेट इसीलिए कर रहे थे, एक दूसरे की खुशी में शामिल हो रहे थे, क्योंकि साथ में भी बहुत साल मुंबई के लिए खेले हैं ना उन लोग, इसके लिए भी। ये सरफराज की बैटिंग में मैं नौशाद भाई मैंने एक तरह से एक अलगपन देखा, एक न्यू स्कूल ऑफ बैट्समैनशिप है। यशस्वी में पावर है, सरफराज में लेट कट हो, नए नए शॉट्स हो। ये कोई नई स्टाइल है क्या मुंबई बैटिंग की? एक जमाने में सुनील गावस्कर को हम देखते थे टेक्निकली सॉलिड डिफेंस, अब ये अटैकिंग इंस्टिंक्ट इनकी कहां से आ गई है दोनों बच्चों में? नहीं, वो एक्चुअली क्या कई सालों से खेल रहे हैं ना मैदान में, और मैदान की विकेट तो आपको पता है अंडर प्रिपेयर मिलती है, रेगुलर मैचेस होते हैं उसके ऊपर, तो आपको बैट पे आने वाली विकेट नहीं होती ज्यादातर, और उस पे से रेड सॉइल होती है जो इसके लिए। और कांगा लीग टूर्नामेंट आपको पता ही है मुंबई के अंदर होता है, तो वो कांगा लीग टूर्नामेंट में तो आपको एडजस्ट करके लेट खेलना पड़ता है, तो वो सब एक्सपीरियंस उनके पास है, इसकी वजह से उनको इजी पड़ रहा है वहाँ थोड़ा। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने उनकी बैटिंग में एक अलगपन देखा। आप आज जब सरफराज ने इतना अच्छा पहली मैच खेली, आपकी क्या एडवाइस रही? पहली इनिंग में रन आउट हुआ अनफॉर्चुनेटली, अब क्या एडवाइस आपकी है, किस तरह से आगे बढ़ना है? क्या एक ही कि अगले पड़ाव में कैसे जाना है, क्या कहा है आपने उनको? नहीं, ऐसा होता है ना सर कि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं ना तो उस वक्त की बात होती है, जैसे प्रैक्टिस है या मैच सिमुलेशन है या फ्रेंडली मैचेस, उसमें ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा डिस्कस करते हैं। एक बार टूर्नामेंट में चले गए, एग्जाम में चले गए ना, तो उस वक्त फिर अपने डिसीजन खुद लेना रहता है वहाँ पर जाने के बाद, क्योंकि उससे पहले ये सब बातें हो जाती है सर। और मैं तो क्या बताऊंगा, इतने बड़े दिग्गज वहाँ पर राहुल द्रविड़ सर है, और उसके बाद रोहित शर्मा उनके कैप्टन है, तो वो उनका ज्यादा एक्सपीरियंस है ना। मैं तो इंटरनेशनल खेला नहीं हूँ, हम तो मैदान तक के सीमित रह गए, तो वो लोगों ने उनको ज्यादा बताया होगा कि सिचुएशन में ऐसे किस तरीके से खेला जाता है। इतने बड़े बड़े लोग थे वहां पर, तो मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, वो तो मैं जानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ये जो तपस्या है, वो आपने जिस मेहनत से, मैं जानता हूं। और आप मुझे सर प्लीज मत कहिए नौशाद भाई, ये मुझे आखिर में बताइए कि क्या अब आप सरफराज जब घर आएगा तो हाउ आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट? अब तो इंडिया प्लेयर बन गया है, सेलिब्रेट कैसे करोगे सीरीज के बाद? चॉकलेट से तो अब तो चॉकलेट नहीं दे सकते, कुछ और देना पड़ेगा। नहीं सर, ये देखिए वो आंसू जो था ना वो सेलिब्रेशन ही था, क्योंकि वो आंसू हर कोई समझ, वो खुशी के आंसू थे। मैंने एक शेर पढ़ा था कि कमबख्त आंसू भी एक परेशानी है, गम और खुशी दोनों की निशानी है, समझने वालों के लिए अनमोल, न समझने वालों के लिए सिर्फ पानी है। तो वो जो सेलिब्रेशन ही था, हाँ। लेकिन उसका अंदाज आंसू में था। मैं वो आंसू हो गया सर। मैं वो आंसू के पिक्चर चला रहा हूँ इस समय, जो आंसू आपके आंखों में थे, वो सेलिब्रेशन आपका था। लेकिन मैंने सुना है एक और एक वीडियो वायरल गया है जहां आप कह रहे हो रोहित शर्मा को कुछ कह रहे हो, मेरे बेटे को संभालना, क्या कह रहे हो? और रोहित ने क्या कहा आपको? एक्चुअली मैं सिर्फ इतना, जब वो मिलने आए मुझे कैप लेके, तो हर माँ बाप नहीं होता है जिसे बोल देता है कि भैया जब आपकी टीम में आप सीनियर हो, आप उसे कैप्टन हो, बच्चे का ख्याल करना, बस इतना। क्योंकि नया नया गया, अगर सर पे हाथ रखेंगे तो वो एक जिम्मेदारी भी ले लेगा बाद में टीम की, इंशाल्लाह। बिल्कुल करेगा। आपका बेटा बहुत ऊंचा जाएगा नौशाद भाई, आपने बहुत परिश्रम की है। एंड जो सरफराज ने जिस तरह की बैटिंग की और यशस्वी ने जिस तरह की बैटिंग की है, दिल खुश कर दिया दोनों ने। और मैं दुआ मांगता हूं कि वो और ऊंचाई तक जाए। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस नौशाद भाई। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। That to my mind, and I'm going to play that image one more time with my producer. These are two boys from Mumbai, and I want to tell you their story as I end. Yashasvi Jaiswal lived in a tent in Azad Maidan at the age of 12, 13. Even helped sell pani puri. He didn't have a pani puri stall, but he helped sell pani puri in Cross Maidan, and that's where he's gone to the top. Sarfraz and his family again came from very humble background. Sarfraz's father played a bit of cricket, and that's how I knew him. And the fact is that he was determined to make his children play for India. He even sold track pants at a railway station to make ends meet. That image to me represents the new India. A new India based on merit, based on ambition, based on aspiration, based on talent. May that India flourish in sports forever. And may sports bring us a smile when sometimes politics doesn't.